स्टार्ट करें। देखो कल की क्लास में हमने जीएसटी वाले एंट्री में के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, जीएसटी में क्या क्या एंट्रीज होती है, और एक दो क्वेश्चन भी किए थे, और एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, जिसमें से एक क्वेश्चन ये आप लोगों का होमवर्क था। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बारे में बोला था पूरी एंट्री करना और लास्ट वाला मेरे लिए छोड़ देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से लेकर पूरी 6 तक एंट्री करूँगा, तो 1 से लेकर 5 तक जो आप करके आए उन्हें चेक कर लेना, और छठवां वाला मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, संजय, पहले शुरू से पढ़ते क्वेश्चन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्री संजय एज्यूमिंग सीजीएसटी कितना परसेंट, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी कितना परसेंट, और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था आईजीएसटी, तो आईजीएसटी में अपने मन से डाल दिया हूँ कितना, 18%। मान लो किसी कारण से अगर किसी क्वेश्चन में, अगर पेपर में आया कोई क्वेश्चन और उसमें अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको दिया हुआ है, आईजीएसटी नहीं दिया हो, तो अपने मन से एज्यूम कर लेना कि आईजीएसटी कितना होगा, दोनों का जोड़, जिसे 9 9 18 होता है, तो आईजीएसटी कितना होगा उसका डबल। क्लियर है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहली एंट्री, संजय परचेज गुड्स फॉर ₹8 लाख फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। पेन मत बजाओ भाई। संजय जो है 8 लाख रुपए का सामान खरीदा, कहाँ से खरीदा, स्टेट के बाहर से खरीदा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट है। एंड मेड पेमेंट बाय चेक, चेक से पेमेंट किया, इसकी एंट्री क्या होगी, देखो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेस में कितना जाएगा, 8 लाख, 8 लाख का 18% निकालो, कितना होता है, 1,44,000 रुपये, और प्लस 8 लाख कर दो तो कितना हो जाएगा, 9,44,000। नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। सेकेंड नंबर, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब किसको बेच रहा है, नाम लिखा है क्या, नहीं है, तो अपन क्रेडिटर लिख देंगे, सॉरी डेटर लिखेंगे, डेटर, बेच रहा है ना तो डेटर। ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5 लाख आउटसाइड द स्टेट, क्या एंट्री होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कितने रुपए का सामान बेच रहा है, 5 लाख का, 5 लाख का 18% कितना होता है, 90,000, और इधर कितना हो जाएगा, 5,90,000। आई बात समझ में। आगे देखो, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹6 लाख इनसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। 6 लाख रुपए का गुड्स बेच रहा है अपने ही स्टेट में, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी सेल्स अकाउंट टू आउटपुट कितने रुपए का बेचा, 6 लाख का, 6 लाख का 18% कितना होता है, 18% होता है, मतलब 9% लेना है ना अपने को, तो 5400 रुपये, 54,000, सॉरी 54,000, यह आ जाएगा 7,08,000। आई बात समझ में। ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस ऑफ ₹70,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। इसने फर्नीचर खरीदा 70,000 का, तो बताओ 70,000 का फर्नीचर खरीदा तो उसमें भी तो जीएसटी जुड़ के आया होगा, और इसका पेमेंट किससे किया है, चेक से। तो चौथा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, नहीं इनपुट कुछ नहीं लिखा है, तो अपन मान रहे हैं कि इंट्रा होगा,
टू बैंक। कितने का खरीदा है? 70,000 का, तो फर्नीचर में डालो 70,000। अब 70,000 का 18% कितना होता है? 6,300। 9%, 9% सॉरी, 6,000 मतलब टोटल 18 होता है और टुकड़े में 9 होता है। कितना? 82,600। ये हो गया। ही पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹5,000 बाय चेक। टेलीफोन बिल का पेमेंट कर रहा है 5,000 रुपये चेक से, तो टेलीफोन बिल में भी जीएसटी जुड़ के आता है, मालूम है आप लोगों को? टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना था? 5,000। इनपुट सीजीएसटी 9% कितना आएगा? 450, और ये भी 450, तो टोटल आएगा कितना? ठीक है। लास्ट बैलेंस अमाउंट पेड, बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, बैलेंस जो जीएसटी का अमाउंट है पे किया गया। तो इसका एंट्री करने के लिए आपको एक तो छोटा सा पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। करें कैलकुलेशन? मेरा सवाल ये है, पहले आप लोगों को 6 चीज़ों का व्यवस्था देखना है। पहले देखना है आपको इनपुट कितना है आपके पास। कल एक तो डब्बा बनाए थे अपन, वैसे ही डब्बा बनाना है पहले, इनपुट और आउटपुट। आईजीएसटी, सॉरी आईजीएसटी को कहीं पे भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये बनाना पड़ेगा, तभी तो अमाउंट निकालोगे लास्ट वाले जर्नल एंट्री का। सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब बताओ टोटल इनपुट सीजीएसटी कितना है? चलो आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, एंट्री वाइज चलते हैं। यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी आपके पास कितना है? 1,44,000 इनपुट आईजीएसटी। तो लिख दो यहाँ पर 1,00,000। आई बात समझ में? मतलब इतना आप जीएसटी पटा चुके हो। उसके बाद अगला वाला क्या है बताओ? दूसरे इनपुट आईजीएसटी है, सॉरी आउटपुट आईजीएसटी कितना? 90,000। एक मिनट, क्या हो गया इसको? हैंग हो गया क्या? आउटपुट आईजीएसटी कितना है? यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद तीसरे नंबर की एंट्री देखो अपने को क्या मिल रहा है? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कितना कितना है? 54,000 और 54,000 है। अगर जितना भी आउटपुट होगा ना सबको जोड़ जोड़ के लिखना है ना। जैसे आउटपुट सीजीएसटी 2 हो गया, आउटपुट एसजीएसटी 2 हो गया, तो जोड़ के दिखा देना है। इनपुट सीजीएसटी देखो, इनपुट अब चौथे नंबर की और 5वें नंबर की एंट्री देखो, आपको बहुत सारा मिलेगा, 2 ठोक मिलेगा, जोड़ दे। 6300 और 450 कितना होगा बताओ मेरे को? 6,750। और इतना ही इसमें भी होगा 6,750। आई बात समझ में? और कुछ है क्या 6वें नंबर पे? नहीं। अब मैं आप लोगों को बताया था इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है। पहले घर घर का एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं? इसमें एडजस्ट कर दो, कितना आ रहा है बताओ मेरे को? इनपुट है 6,750 और आउटपुट है 54,000, तो नेट कितना आ रहा है? नेट 47,250 सीजीएसटी पटाने का आ रहा है। और यहाँ पर भी कितना आएगा? 47,250 एसजीएसटी पटाने का आ रहा है। मतलब पटाने का आ रहा है मतलब इतना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन पहले इनपुट चेक कर लो। 1,44,000 आपके पास इनपुट था आईजीएसटी का, माइनस 90,000, 54,000 बच रहा है, ये माइनस में आएगा। अब यहाँ पर टोटल नेट निकाल लो। नेट जीएसटी
पेबल कितना आएगा बताओ? 47,250 प्लस 47,250 माइनस 54,000, 40,500। ये जो 40,500 आया है ना, इसका ये किसका बच रहा है? 40,500 जो बच रहा है वो किसका बच रहा है? CGST का थोड़ा सा बचेगा आधा और SGST का आधा बचेगा। हाँ, 54,000 को माइनस किए, ब्रैकेट में लिखा है इसलिए माइनस किए, तो 40,500 आया। तो अपन ये मान रहे हैं 47,250 का इसमें कुछ एडजस्ट हो गया और इसका कुछ एडजस्ट हो गया। बराबर ही बराबर करते हैं क्योंकि सब चीज़ इक्वल इक्वल जा रहा है इसलिए। तो 40,500 का 2 टुकड़ा करो, कितना होता है? 20,250 और 20,250। ये जाएगा आपका CGST और ये जाएगा SGST। ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा चालान। तो एंट्री कर दूं लास्ट वाली, कितना आएगा? 7। तो 6वां एंट्री है ना, गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है कि आ रहा है? तो क्या चीज़ का पे कर रहे हो? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू बैंक। कितना रुपए देना पड़ेगा? 40,250। सॉरी, हाँ, आउटपुट डेबिट होगा ना, पे कर रहे हैं ना अपन। 40,500 आएगा और 20,250 आया समझ में? ये पूरी जर्नल एंट्री है, ये है। इसका फोटो ले लो। हो गया? हाँ, एक मिनट ना, दिखा रहा हूँ। और ये इसका भी फोटो ले लो, ये वर्किंग नोट है, यहाँ लिखना पड़ेगा ना वर्किंग नोट करके। हेडिंग में क्या डालोगे लेकिन? कैलकुलेशन ऑफ नेट GST पेबल। GST पेबल जितना है ना उसकी अपन वर्किंग नोट कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसका फोटो ले लिए। अब क्वेश्चन दिखाओ। हो गया प्रियांशु? ये क्वेश्चन है, इसमें अब किसको डाउट है? आप लोगों को, ऑनलाइन वालों? आगे बढ़े। देखो, कल एक क्वेश्चन करवाया था मैं आप लोगों को, ये वाला याद है? इसी क्वेश्चन का नॉलेज हमको यहां पर काम आ गया। इसी क्वेश्चन का नॉलेज हमको यहां पर काम आ गया। यहां पर कितना एडजस्ट हुआ? यहां पर इतना एडजस्ट हुआ और इसका कुछ पोर्शन जो बचा वो इधर एडजस्ट होगा। ठीक है, चलो। अब एक क्वेश्चन में आप लोगों को कल और होमवर्क दिया था, ये वाला, जिसमें मैं बोला था आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट याद होना चाहिए, तब वो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या लेते हैं? लिस्ट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस। उसमें माइनस क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। फिर क्या जोड़ते हैं? अगर इंट्रा स्टेट होगा जो आएगा उसको इनवॉइस प्राइस बोलेंगे। उसमें क्या जोड़ेंगे? CGST SGST जोड़ेंगे। कब? जब इंट्रा स्टेट होगा सप्लाई, और अगर इंटर स्टेट होगा तो IGST जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा? टोटल इनवॉइस प्राइस आएगा। क्या आएगा? टोटल इनवॉइस प्राइस। अब टोटल इनवॉइस प्राइस में अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्या? क्रेडिट ट्रांजेक्शन माइनस करेंगे। तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन फिर क्या माइनस करोगे? कैश डिस्काउंट माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? कैश डिस्काउंट। अब जो बचेगा वो क्या आएगा? नेट कैश अमाउंट। क्लियर है?
तो इसी के बेस पर है ना ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट आपको बार बार बनाना पड़ जाए। मेरा बोलने का मतलब 6 पॉइंट है, आप लोगों को दिख रहे हैं 6 पॉइंट, तो आप लोगों को 6 पॉइंट के लिए बना के दिखाना पड़ सकता है, अलग अलग वर्किंग नोट, अमाउंट अलग अलग के साथ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना इस क्वेश्चन को, करें? तो अब मेरे पास एक फैसिलिटी है कॉपी पेस्ट करने की, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपना समय बचेगा। ठीक है, चालू करें? पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। पहला, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदे, मतलब यहाँ पे कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा क्या? नहीं। वर्थ रुपीज कितना, प्लस IGST कितना, एट ट्रेड डिस्काउंट कितना, और 5% क्या? जर्नल एंट्री पास कर ही नहीं पाओगे अगर आपने वो वर्किंग नहीं की हुई है। तो मैं वर्किंग करूं पहले, दिख रहा है आप लोगों को? हर एंट्री के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, हर एंट्री के लिए। और बाजू में क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर जर्नल एंट्री नंबर 1, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है आपको? 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? यहाँ लिखना है। तो 20,000 का 20% कितना होगा? ये माइनस कर दो। कोई भी चीज़ माइनस में होती है ना तो उसको ब्रैकेट में दिखाना चाहिए। तो इनवॉइस प्राइस कितने का आ जाएगा? अब SGST लग रहा है कि IGST लग रहा है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? IGST लग रहा है 18%। तो SGST CGST कट जाएगा। जो है वही लिखना है, जो नहीं है उसको फालतू मत लिखना। ऐड क्या करेंगे? IGST, क्योंकि कौन सा सेल था? इंटर स्टेट, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 16,000 का 18% निकालो, कितना आएगा? IGST लिखना पड़ेगा, कितना परसेंट है? 2880। ऐड कर दो 16,000 में, कितना आएगा? 18,800। 18,880 प्लस इधर देखो लेस कर रहे हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हाँ सॉरी, 18,000। यहां तक आया कि नहीं समझ में? अब इसमें कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं था क्योंकि पूरा पूरा किस में खरीदा है? कैश में। तो इसलिए यहां पे डैश कर दूं, डैश। तो अमाउंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन आ गया कितना? कैश डिस्काउंट कितना परसेंट बोल रहा है? चेक कर लो ना, 5% बोल रहा है। तो यहाँ पर एट द रेट ऑफ 5%, ये हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते जाएगा ना अमाउंट। 18,880 इंटू 5% कितना आएगा? 944। अब माइनस कर दो, कितना? 17,936। ये हो गया एक जर्नल एंट्री का वर्किंग। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे पास करोगे? देखो मैं लिख रहा हूँ, ये वाला अमाउंट जाएगा, परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, तो पैसा जाएगा कि आएगा? तो यहाँ लिखोगे 2। और पेमेंट किस में कर रहे हैं? कैश में कि बैंक से? कुछ नहीं लिखा है तो कैश से, तो 2 कैश। क्या आएगा? 2 कैश। कितना रुपया? ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। तो ये वाला अमाउंट जाएगा कहाँ पे? 2 डिस्काउंट लिख दो, कैश डिस्काउंट लिख दो, एक ही मतलब है, क्योंकि एंट्री तो सिर्फ किसका होता है? कैश वाले का ही होता है, ट्रेड वाले का होता ही नहीं है। तो अगर डिस्काउंट लिखे हो तो सामने वाला समझ ही जाएगा कि कैश डिस्काउंट है। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 परचेस है तो इनपुट IGST। और इसको क्या लिखेंगे? नहीं सॉरी, इसको 2 थोड़ी लिखेंगे, बाय लिखेंगे ना, मतलब डेबिट होएगा ना। और इसको क्या लिखेंगे? परचेस। चलो बना दे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री नंबर 1 बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट,
2 कैश अकाउंट। परचेस में कितना जाएगा 16,000। इनपुट आईजीएसटी में जाएगा कितना 28,800 सॉरी 2880। कैश डिस्काउंट में कितना जाएगा 900 और 17,936। दोनों साइड का टोटल लगाओ बराबर आ रहा है कि नहीं देखो। 17,936 प्लस 944 18,880, इसको भी जोड़ोगे तो 18,880। ये हो गया भाई एक एंट्री। अगर आप लोग इंटेलिजेंट इनफ हो तो मेरी एक एंट्री बताने से आप सारी एंट्री समझ गए। आई बात समझ में? मैं बात ही ऐसी बोल दिया कि नो कोई बोलेगा ही नहीं। आया समझ में? चलो अगला देखें। अब यहाँ पे बेचने की बात हो रही भाई। यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों हैं। क्या बोल रहा है? गुड्स सोल्ड टू अंजलि ट्रेडर्स फॉर ₹30,000 प्लस SGST और CGST 9% ईच, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट तो सब में मिलेगा। 3% कैश डिस्काउंट किस में मिलेगा? सिर्फ कैश पेमेंट में। रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक इमीडिएटली। पहना दिया क्वेश्चन आप लोगों को। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इतनी, आधा नकदी दे के गया और आधे का चेक दे दिया, तो पूरा 100% ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? कैश है। तो आपको कैश डिस्काउंट सब में देना पड़ेगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इतनी। नहीं आया समझ में? मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मेरे को अमाउंट निकाल के बताओ। हाँ ये वर्किंग नोट, ये देखो हिंट दे दूं, बहुत अच्छा हिंट दूं। इधर देखो सेम ऐसी बनेगा, सेम। लास्ट में जो अमाउंट आएगी ना, लास्ट में उसका 50-50 कर देना। देखो मैं ना समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। लास्ट में जो अमाउंट आएगी ना, इसका आप लोग क्या कर देना 50-50 कर देना। टू कैश में डाल देना और 50% टू बैंक में डाल देना, बस यही काम होगा। तो अभी इसको मैं वापस से मिटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। बनाओ जल्दी। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, क्वेश्चन भी दिखेगा, वर्किंग नोट भी दिखेगा। ठीक है, जल्दी बनाओ जल्दी। कल से अपन नया चैप्टर चालू कर देंगे, ठीक है? आप लोग बताओ, कोई बड़ा चैप्टर चालू करूँ कि छोटा मोटा चैप्टर चालू करूँ? नहीं, वो तो ठीक बोल रहे हो। मैं बड़ा चैप्टर इसलिए अवॉइड करूंगा क्योंकि अभी ना नवरात्रि की छुट्टियां आ सकती है, तो बड़ा चैप्टर चालू करने से अगर उस चैप्टर में बीच में गैप हो गया ना तो पूरा खत्म हो जाता है चैप्टर। कल अपन चालू करेंगे 3 कॉलमर कैश बुक, ठीक है? 2 दिन में हो जाएगा खत्म।
क्योंकि शनिवार को क्लास नहीं रहेगी। कितना है अमाउंट, चेक कराऊं? देखो इधर, सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितनी थी? 30,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो कितने का हो जाएगा? अब CGST SGST जोड़े, क्योंकि इंट्रा है ना 9%। तो इनपुट वाला जोड़ूं कि आउटपुट वाला जोड़ूं? सेल कर रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं ना, तो आउटपुट जोड़ें। सत्ताईस हजार इंटू 9% करोगे तो 2430। 2430 दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? हाँ, इतना कम कैसे आएगा? सबको जोड़ो, 27,000 प्लस 2430 31,000। इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं था। अमाउंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन कितना था? 31,860। डिस्काउंट दे रहे कैश वाला, ठीक है, इसमें काट दो 3%, कितना आएगा बताओ? 956 आ रहा है, 0.8 आ रहा है तो 56 ले लो, 956। ये माइनस कर दो तो कितना आएगा? 36,860 माइनस 956, 30,904। अब 30,904 को हमको है ना 2 टुकड़ा में तोड़ना है, डिवाइड बाय 2 कितना आता है? 15,452। ये जाएगा आपका कैश में। बाय कैश लिखूं कि टू कैश लिखूं? क्योंकि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। और सुनो, दूसरा वाले को बाय कैश लिखो कि टू कैश लिखूं? चेक मिल रहा है, सेम डे डिपॉजिट हुआ क्या? तो उसको भी क्या मानते हैं? नहीं बताया तो आपको नीचे नोट लिख के आना पड़ेगा कि वे हम एज्यूम कर रहे हैं कि चेक को सेम डे जमा किया होगा तो बैंक में लेना, और सेम डे जमा नहीं होगा तो कैश। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम्ड डेट चेक नॉट डिपॉजिटेड सेम ऑन सेम डेट। मतलब उसको भी क्या मानेंगे? कैश। तो मतलब पूरा 15 नहीं, पूरा 30,904 रुपये कहाँ जाएगा? कैश में जाएगा। यह आएगा बाय कैश में, यह आएगा बाय डिस्काउंट में, और 31,000 नहीं 27,000 जाएगा टू सेल्स में, और ये जाएगा टू आया समझ में? तो जर्नल एंट्री आप लोग खुद बना लेना। ये जो नीचे वाली दूसरी जर्नल एंट्री ना, ये वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दूं? दो आउटपुट होगा ना भाई, एक SGST का एक CGST का। हाँ, तो देखो ये कितने काम का है वर्किंग नोट वाला फॉर्मेट।
अब मेरे को नहीं लगता भाई आप लोग इतने मतलब दिमाग नहीं है कि मेरे को आगे का 3 ठो और बताना पड़ेगा। बन जाएगा सबसे? ठीक। क्वेश्चन ही तो है। कौन सा मतलब? ट्राई तो करना, सेम सेम तो है भाई। नहीं बनेगा तो मेरे को बताना। एक बार आप हिंदी वाली बुक से भी पढ़ के देखना, हिंदी में भी लिखा रहेगा। कहीं पे डाउट होगा तो मेरे से पूछना। ठीक है, तो मैं जब आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दूंगा तो कुछ और क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। आप लोगों को एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करके जाना है। कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसमें अब नया पढ़ने लायक और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो क्लास ओवर, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।